नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। एज यू नो कि हमारा जो 9 चैप्टर चल रहा है डेरिवेशन का, ठीक है। तो 9 चैप्टर के हमने 9 ई के कुछ 5 सवाल कर लिए थे। छठा सवाल रहेगा, 16वां गलत से लिखा गया है ना, 6th वाला सवाल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जल्दी से आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि सारे नोटिफिकेशन और सारी वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सके। देखो हमें दिया हुआ है कि y इक्वल टू ई की पावर x साइन बी एक्स है, तो आप ये वाली लाइन प्रूफ करके बता दो। चलो कर देते भाई इसको प्रूफ, कुछ नहीं करना, लिखेंगे यहाँ पर सोल्व। ठीक है, डेरिवेटिव्स तो सबसे पहले अपने को देखना मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएशन करना है। तो हम y2 मिल रहा है ना, ये y1 y2 से मत डरना। y1 मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, y2 मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। इट मीन्स इस इक्वेशन का कम से कम मुझे 2 बार डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा, 2 बार अवकलन। तो कर लेते हैं, एक बार करेंगे तो y का जब अपन क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की जगह y1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि इस y का एक बार अवकलन हुआ है ना, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ। चलो करते, पता फर्स्ट इंटू सेकंड लेगी यहाँ पर, इसे फर्स्ट कंसीडर कर लेते, इसे सेकंड कंसीडर कर लेते। फर्स्ट ऐसा का ऐसे ही, सेकंड का करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाता है, साइन एक्स का हो जाता है कोस एक्स। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, साइन एक्स का क्या हो जाता है कोस एक्स, और यहाँ थीटा की जगह क्या बी एक्स, इसलिए यहाँ पर बी एक्स आएगा। देखो अभी मैंने गलती से एक्स लिख दिया था। अब क्या, अभी तो हमने इसके फंक्शन क्या किया, अब इसके थीटा का होगा तो बी एक्स का हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बी। अब तो आप लोगों को ध्यान में आने लग गया होगा भाई, चेन रूल ऑटोमेटिक ध्यान में आना चाहिए कि अगर साइन बी एक्स का करेंगे तो पहले साइन का तो हो जाएगा कोस बी एक्स, फिर बी एक्स का करेंगे तो ओनली बी मिल जाएगा मुझे। ठीक है, और ये बी इसके थीटा के साथ नहीं रहेगा, अलग ही रहेगा, फंक्शन में अपन जमा देंगे। फिर प्लस सेकंड को ऐसे ही रहने दिया, सेकंड फंक्शन को क्या है बी एक्स है, फिर गलत लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट का क्या डिफरेंशिएशन, तो ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। लेकिन यहाँ फिर चेन रूल लगेगा, जैसे ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया, पावर का होगा ए एक्स का, इस फंक्शन एक्स का होगा, सॉरी पावर नहीं बोल सकते उसे, तो उसका आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास ए। थोड़ा सा इसे जमा कर लिख लेते तो y1 बराबर आ जाएगा ई की पावर एक्स कोस बी एक्स, और ये जो b है इसे हमने आगे लिख दिया, प्लस इसी तरह इसे आगे a लिख दिया, तो जमा के लिख देते हैं a ई की पावर ए एक्स। ठीक है, और ये लिख दिया हमने साइन बी एक्स। ठीक है, इस इक्वेशन को आप समीकरण 1 नाम दे देना। अब आप देखो ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, यहाँ दिख रहा है ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, मतलब हम यहाँ समीकरण 1 से वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो लिख देंगे y इक्वेशन 1 है ना, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, y1 बराबर आ जाएगा b ई की पावर ए एक्स, और ये हो जाएगा कोस बी एक्स, प्लस यहाँ ध्यान देना ए तो ऐसा कैसे ही, इस पूरे फंक्शन की जगह हम इक्वेशन 1 से क्या पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं। देखो y बराबर ई की पावर एक्स साइन बी एक्स है, तो यहाँ आ जाएगा ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं y, तो ये हो गया ए वाई। ठीक है, अब क्या करना है, तो सेकंड ये हमने 1 टाइम कर लिया, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 2। ठीक है, उसी तरह हम इसका फिर से अगेन डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे, अगेन डी डब्ल्यू आर टू एक्स इन बोथ साइड। तो देखो y1 का क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा y2 है ना। यहाँ पर देखना b कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अंदर कर देते हैं ई की पावर एक्स कोस बी एक्स का, तो सबसे पहले फिर वही लगेगा प्रोडक्ट रूल गुणा वाला, तो ई की पावर एक्स को पहला वो मान लेते हैं फंक्शन, कोस बी एक्स को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो देखना ई की पावर एक्स का, तो सॉरी फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, कोस बी एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन बी एक्स। ठीक है, और फिर इस बी एक्स का करूँगा तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, पहला फंक्शन ऐसा ही रखा था, दूसरे का किया था, फिर प्लस लगाएंगे, फिर जो दूसरा फंक्शन है वैसा का वैसा ही, मतलब कोस बी एक्स ऐसा का ऐसा ही, किसका होगा ई की पावर ए एक्स का होगा, तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर ए एक्स ही हो जाएगा, साथ में अब ए एक्स का होगा, जहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फिर से ए मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह डिफरेंशिएशन आएगा। इधर ए का करेंगे तो ए का ए ही रहेगा, ए तो कोफिशिएंट है, वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा y1। इधर आप लोग ध्यान से देखना है ना, इसे थोड़ा सा हम जमा के अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसे अंदर हमने क्या किया, y2 बराबर इस b का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, तो देखना ये हो जाएगा b ई की पावर x, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस बाहर निकाल देते तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, साथ में लिखा जाएगा साइन बी एक्स। ठीक है ना। उसके बाद में फिर इस b का गुणा इस वाले फंक्शन में होगा, किस वाले फंक्शन में, तो यहाँ देखना यहाँ b एक और है हमारे पास, इस वजह से यहाँ क्या आएगा
बी स्क्वायर आएगा, ये ध्यान देना। देखना बी का गुणा बी में होगा तो बी स्क्वायर, और माइनस साइन बी एक्स और ई एक्स तो हमने लिख ही दिया है वहाँ। बचा क्या, इस बी का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो यहाँ पहले से ही ए है तो इसे हम कर सकते हैं प्लस ए बी लिख सकता हूँ इसे, है ना। और साथ में लिख देंगे हम ई की पावर ए एक्स और कोस बी एक्स। इस तरह के सवालों में बहुत ध्यान देना पड़ेगा भाई, कोई सी चीज़ छोड़ नहीं सकते हम, है ना। ये सारी चीज़ यहाँ तक लिख दी हमने। बगल में क्या बच रहा है, प्लस ए वाई वन बच रहा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है बच्चों, तो इधर आप लोग ध्यान देना, हम समीकरण 2 का उपयोग करेंगे। इतना हमारे पास आया, हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, ये है। देखना यहाँ से बाय इक्वेशन 2, यहाँ से देखना इक्वेशन 2 से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स की। देखना यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, कि जो बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स है, ठीक है, बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ बराबर में वाई वन तो ये चल ही रहा है, ठीक है, ए वाई को इधर लाऊंगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का ए वाई। देखो कुछ नहीं किया हमने, किसकी वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन सेकंड से बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स का मान क्या आ जाएगा, वाई वन इधर है, ए वाई को भी इधर लाऊंगा, माइनस का ए वाई हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में। तो यहाँ ध्यान देना आप, वाई टू बराबर माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। तो देखो फॉर्मूला हमारा यही मिल रहा है, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, वाई, तो हो गया वाई यहाँ पर, ठीक है, प्लस ए, और यहाँ पर ध्यान देना ये बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स। तो देखो बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स बराबर, अभी हमने क्या निकाला, बिल्कुल सही, वाई वन माइनस ए वाई हमने यहाँ पर निकाला। ये इसलिए यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी ना। बहुत इत्मीनान से करेंगे सवाल, कोई जल्दी नहीं, ठीक। तो माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए वाई वन ए वाई यहाँ से आ चुका है, बचा क्या अपने पास, तो ए वाई वन बच रहा है ये लास्ट में। थोड़ा सा जमा के लिख देते हैं इसको, तो आप देखना वाई टू बराबर माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए वाई वन, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए का ए वाई वन, और यहाँ हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर वाई और प्लस ए वाई वन यहाँ पर मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखना वाई टू बराबर ये हो जाएगा, इन दोनों में से देखना क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, माइनस का बाय कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, माइनस का वाई, तो अंदर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस का आ जाएगा 2ay1, है ना। सारी चीज़ को बराबर के इधर ले आते हैं तो आप लोग देखोगे तो देखना y2 बराबर 2ay1 इधर आएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 2ay1, ठीक है, और ये इधर आएगा तो ऑलरेडी माइनस का, इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो इसे अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाहर लिख सकते हैं y, और बराबर में बचेगा 0। तो देखो यही हमें प्रूफ करना था। देखिए y2 माइनस 2ay1 प्लस ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह के सवालों में बच्चों थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना ही पड़ेगा, कौन सी वैल्यू हम किस इक्वेशन से उठा के रख सकते हैं, बस हमारा जो हमें प्रूफ करना है वो सही आना चाहिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पर अगला सवाल लिख दिया है हमारा, कौन सा सवाल है, ये है 7 नंबर का। देखो नंबर लिखना भूल गया, 7 नंबर का। आपको दिख तो सब कुछ ठीक रहा ना, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ चलो दिख रहा है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर देखो हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0 प्रूफ करना है, जबकि हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, हमें समीकरण दिया हुआ वाई बराबर ए साइन लॉग एक्स। चलिए करते हैं बिना किसी देरी के। तो बिल्कुल एक बार डिफ्रेंशिएट करा देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या हो जाएगा बराबर के इधर, इसे डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर वाई वन वाई टू की फॉर्म में, इसलिए इसे वाई वन लिख लेते हैं। तो वाई वन बराबर ए कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, साइन एक्स का क्या हो जाता है तो कोस, और एक्स होता है ना साइन एक्स का कोस एक्स, लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या लॉग एक्स, इसलिए इसे लॉग एक्स लिख देंगे। फिर हम जानते हैं चेन रूल से, अभी हमने साइन का किया, उसके थीटा का करेंगे थीटा के रूप में लॉग एक्स से, और लॉग एक्स का क्या हो जाता है 1 अपॉन एक्स, ठीक है, सीधे कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, जब भी आपको ये बटे में कहीं एक्स या एक्स जैसी कुछ चीज़ दिखे, इसे बराबर के इधर ले आओ। क्या करो, इसे बराबर के इधर ले आओ, यहाँ बटे में इधर आके गुणा में हो जाएगी, तो एक्स वाई वन बराबर क्या हो जाएगा, ए कोस लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है।
फिर कर दो। देखो इस इक्वेशन से मुझे कम से कम इतना तो पता है कि इसका कितने बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो कर देते हैं हम भी 2 बार। तो फिर कर देंगे अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड। यहाँ देखना, अब यहाँ पर दोनों वेरिएबल वैल्यूज़ है ना, इनका देखना किस तरीके से होता है। तो डॉट लगाएंगे, इसे मानेंगे फर्स्ट, इसे मानेंगे सेकंड, है ना, प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। ध्यान देना नई चीज़ है आप लोगों के लिए, y1 यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये फंक्शन की वैल्यू है, और फंक्शन खुद अपने आप में कांस्टेंट नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल होते हैं। उस कहानी को आप भूल जाओ क्या चीज़ है, आप तो ध्यान रखो कि दोनों का डिफ्रेंशिएशन होगा। इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, तो फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, तो y1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा y2, फिर प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही, x का क्या हो जाएगा 1, तो कोई से फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर का हमने कर दिया। बराबर में a कांस्टेंट वैल्यू है, cos x का क्या हो जाएगा, तो माइनस का साइन x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास साइन x तो हो ही जाएगा। अब अभी तो हमने कोस का किया, अब इसके थीटा में क्या log x का करूँगा तो इंटू में आ जाएगा 1/x। तो यहाँ पर आप लोग देखो, इस x का जो बटे में इधर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो इधर हो जाएगा ये x² y2 प्लस ये हो जाएगा xy1, ठीक है। इधर बचेगा माइनस का a साइन log x, ठीक है, ये बचेगा। अब आप देखो तो इसे हम समीकरण 1 लिख देते हैं, तो समीकरण 1 से, या फिर y इक्वेशन 1। तो सारी चीज़ें सही चल रही हैं हमारे पास, x² y2 हो चुका है ये, प्लस ये हो गया xy1। इधर ध्यान देना बच्चों, माइनस और a साइन log x, तो देखो a साइन log x किसके बराबर है, y के बराबर है, इसलिए हमने समीकरण 1 से लिखा है। तो इस पूरे फंक्शन को क्या लिख सकता हूँ मैं, y लिख सकता हूँ, तो बराबर में आ जाएगा माइनस का y। क्या किया, तो x² y2 प्लस xy1, माइनस का y उधर है, प्लस इधर आकर प्लस का हो जाएगा बराबर 0। और आई होप सो यही हमें प्रूफ करना था। देखो x² y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल उठाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने अगला सवाल लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 8वां x² y2 प्लस xy1 प्लस y बराबर 0 प्रूफ करना है, और फंक्शन हमें ये दिया। सेम सवाल है, 6th जैसे ही है, 7th जैसे ही, पर हमने कसम खाई हुई कि सारे सवाल हमें करवाने, इसलिए मैं इसको भी उठाया हूँ, है ना। देखो अभी करेंगे तो एक बार डिफ्रेंशिएट करा देते हैं, इसका लिख देते हैं DWR2x इन बोथ साइड, ठीक है। तो y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। इधर यहाँ देखना a कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। cos का क्या होगा, माइनस का साइन, और थीटा की जगह क्या है तो log x लग जाएगा, इसमें माइनस मैंने आगे लगा दिया, ध्यान देना। अभी हमने किसका किया था, कोस का किया था, उसके थीटा का करेंगे, थीटा में क्या log x, और log x का हो जाता है 1/x, ठीक है। प्लस इधर करेंगे तो b कांस्टेंट है, साइन का क्या हो जाएगा, तो साइन का x, और यहाँ पर x की जगह है log x, मतलब थीटा की जगह log x। अब log x का करेंगे तो 1/x फिर से आ जाएगा, ठीक है। ये देखो अपन क्या कर सकते हैं, ये जो अपन ने x लिया है इसको कॉमन लेके बराबर के इधर पहुँचा देंगे तो हो जाएगा xy1, और अंदर बचेगा हमारे पास a साइन log x प्लस b cos log x, ऐसा बचेगा। क्या किया हमने, 1/x को कॉमन निकाल के इधर पहुंचा दिया, और कुछ नहीं किया, x का मल्टीप्लाई इधर करा दिया। हमेशा याद रखना, जब भी बटे में x या x से रिलेटेड कोई सा भी फंक्शन आ रहा हो, आप उसे बटे के इधर पहुंचा दो। फिर क्या करेंगे, तो फिर अगेन, क्योंकि हमें पता है कम से कम 2 बार तो डिफ्रेंशिएट कराना पड़ेगा, तब जाके y2 आएगा मेरे पास, है ना। तो अगेन DWR2x इन बोथ साइड। तो यहाँ देखना, फिर वही फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड, तो क्या होगा, फर्स्ट ऐसा का ऐसे ही, सेकंड का करेंगे तो y1 का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं y2, फिर प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही, मतलब y1 ऐसा का ऐसा ही, x का करेंगे तो 1, कोई मतलब ही नहीं उसे लिखने से, है ना। बराबर के इधर ये माइनस का a ऐसा का ऐसा ही, साइन का क्या होगा, तो साइन का हो जाएगा कोस, और साथ में आ जाएगा log x, और अब log x का होगा चेन रूल से, तो फिर से मिल जाएगा हमें 1/x, प्लस यहाँ ध्यान देना b ऐसा का ऐसा ही, कोस log x, कोस का करेंगे तो माइनस का साइन, और log की जगह क्या है, x की जगह क्या है, थीटा की जगह log x है ना, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। log x का करेंगे तो 1/x आ जाएगा यहाँ से। अगर आप ध्यान दो तो 1/x यहाँ पर है, दोनों में से 1/x कॉमन निकाल के फिर इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा x² y2 प्लस ये हो जाएगा xy1
बराबर में यहाँ देखना मैं दोनों में से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, माइनस कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच जाएगा, ए कोस लॉग एक्स, ये 1/x को तो कॉमन निकाल के हमने मल्टीप्लाई करा ही दिया, इधर से माइनस कॉमन निकलेगा तो ये प्लस का b साइन लॉग x, ये हमारे पास ये फंक्शन बचेगा। अगर आप फिर इसे हमने इक्वेशन 1 बोल दी, नहीं बोला था, इसे लिख देते हैं। अगर आप इक्वेशन 1 को देखो तो a कोस लॉग x प्लस b साइन लॉग x किसके बराबर है, y के बराबर है। मतलब हम यहाँ a कोस लॉग x प्लस b साइन लॉग x की जगह क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो इधर कर देंगे हम y इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। तो यहाँ देखना आप लोग, इधर क्या चल रहा है अपना, एक्स स्क्वायर y2 तो चल ही रहा है, प्लस एक्स y1 भी चल ही रहा है यहाँ पर, है ना। बराबर में देखना, बराबर में माइनस, और इस पूरे फंक्शन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये y। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y को इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1, ये हो जाएगा प्लस का y इक्वल टू 0। और यही हमें प्रूफ करना था। देखो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने अगला सवाल लिख दिया है। हमें प्रूफ करना है y2 माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, जबकि हमें फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम एक्स। कर देंगे, छोटा सा सॉल्यूशन है इसका, तो सॉल्व, है ना। कितनी बार करना है, मैक्सिमम 2 बार तो डिफ्रेंशिएट हमें करना ही है। फर्स्ट टाइम हम करते हैं तो इसे लिख देंगे y1, है ना। मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, स्टेप आप लोग जमा लेना। तो y1 बराबर क्या जाएगा बच्चों, देखो a तो कोफिशिएंट है, e की पावर x का क्या हो जाता है, e की पावर x हो जाता है, लेकिन यहाँ x की जगह x नहीं है, x की जगह है mx। तो चेन रूल से इस mx का भी करेंगे हम, तो mx से हमें मिल जाएगा m ओनली। फिर प्लस इसी तरह b कोफिशिएंट है बाहर, e की पावर x का, तो e की पावर mx ही होगा जो है वही। साथ में अब किसका होगा, पावर में जो माइनस mx है, तो जब माइनस mx का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का m आ जाएगा हमारे पास। तो y1 बराबर, आप लोग देखो इसमें से अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसमें से हम m कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा, a e की पावर mx माफ़ कीजिएगा, ठीक है, a की पावर e की पावर mx, और प्लस इधर से बचेगा e की पावर माइनस mx हमें मिल गया। ठीक है, ये माइनस में बचेगा, सॉरी, क्योंकि प्लस माइनस क्या कर देगा, माइनस हमने कॉमन केवल m निकाला है। अब क्या करो, तो एक और बार इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर देते हैं। तो लिख देना अगेन dWr विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा इधर वाला y2, m ऐसा का ऐसे ही कॉन्स्टेंट था, अंदर किसका होगा, तो a की पावर a कॉन्स्टेंट है, फिर से इस फंक्शन का करेंगे तो e की पावर mx का, e की पावर mx, फिर mx का होगा तो फिर हमें मिल जाएगा m, फिर ये माइनस b कांस्टेंट ऐसा कैसे ही, e की पावर में जो है वो तो सेम फंक्शन हो जाएगा, e की पावर mx का, e की पावर माइनस mx ही होगा। फिर mx का करेंगे पिछली बार की तरह, तो फिर हमारे पास माइनस m आ जाएगा यहाँ पर। तो y2 बराबर बच्चों आप देख सकते हो, ये m तो बाहर चल ही रहा है, अंदर से हम एक और m कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, और अंदर आ जाएगा अपने पास a e की पावर mx, ये माइनस और ये माइनस होकर प्लस हो जाएगा, और b e की पावर माइनस mx हमें फिर से मिल जाएगा। समीकरण 1 से देखो आप लोग, तो a e की पावर mx, b e की पावर माइनस mx किसके बराबर है, y के बराबर। देखो दोनों फंक्शन सेम मिल गए, मतलब इस फंक्शन की जगह मैं y लिख सकता हूँ, तो लिख सकते हैं, तो लिख देंगे y इक्वेशन 1, y इक्वेशन 1। तो y इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा बच्चों, y2 बराबर हो जाएगा m स्क्वायर। ठीक है, इस पूरी फंक्शन की जगह हम लिख सकते हैं y, है ना। ठीक, अब y2 को यहीं रहने दो, इसको इधर लिया है तो प्लस का था, माइनस में हो गया, बराबर बच गया 0। देखो यही हमें प्रूफ करना था, y2 माइनस एम स्क्वायर y बराबर 0, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने अगला सवाल लिख दिया है। हमें दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और हमें प्रूफ करना 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 प्रूफ करना। ये पीछे कोई फंक्शन नहीं लिखा हुआ है, ये MP 2012-13 MP बोर्ड एग्जाम में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में लिखा था, मैंने बता दिया है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इसे सोल्व करना। तो हमें दिख रहा है कम से कम 2 टाइम तो मुझे इसे डेरिवेटिव को करना ही पड़ेगा, 2 बार तो अवकलन करना ही पड़ेगा। कर देते हैं श्री गणेश पहली बार,
तो डी वाई अपॉन ये हो जाएगा डी एक्स बराबर, ये हमेशा याद रखना, अगर यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में दे रखा है तो डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में लिखना है, अगर वाई वन वाई टू की फॉर्म में दे रखा है तो वाई वन वाई टू की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, करेंगे हम। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स की पावर है तो पावर का होगा, और हम जानते हैं कि अगर एक्स की पावर एन हो तो उसका क्या हो जाता है एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब ये एन आगे आ जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स की दो में से एक पावर कट जाएगी तो एक पावर बचेगी। ठीक है, तो अभी पावर का क्या फंक्शन का होगा, मतलब साइन इनवर्स एक्स का, और साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो ये एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब मैंने बताया भाई कि जब भी बटे में आपको कोई सा भी एक्स का फंक्शन दिख जाए, बिना सोचे समझे उसे बराबर के इधर उठा लाओ उन भाई सब को, तो वही हमने किया। ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर जो थे उन्हें हम इसके साथ लिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स में गुणा करा दिया, और बचा हमारा यहाँ पर 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, फिर वही बात हमने बोला था कि कम से कम कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है, 2 बार, तो करा देते हैं। तो इस बार ये देखो 2 फंक्शन मिल रहा है हमें, तो इधर जब मैं डिफ्रेंशिएट कराऊंगा तो फर्स्ट इंटू सेकंड मुझे लगाना पड़ेगा। तो चलो कर देते हैं अगेन dw(r)(2x) इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर आप देखना फर्स्ट को ऐसा ही रहने दो अभी, है ना, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। सेकंड का करेंगे तो हो जाएगा d²y/dx²। ठीक है, फिर प्लस सेकंड को ऐसा का ऐसा ही लिख दो dy/dx, और फर्स्ट का अवकलन कर दो। तो फर्स्ट क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हम अंडर रूट का फॉर्मूला से भले भांति परिचित हैं कि अगर कहीं पर dy/dx √x मिल जाए तो उसे डायरेक्ट लिख दो 1/2 √x, ऐसा कर दो। तो वही हम यहाँ करेंगे। तो देखना बच्चों, इधर करेंगे ना, देखो फर्स्ट, हाँ मैं खुद कंफ्यूज हो गया। ये देखो फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का किया, प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही, फर्स्ट का करेंगे तो इसका हो जाएगा रूट के हिसाब से 1/2, और वहाँ पर x था इसलिए x आ रहा था, यहाँ x की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पर नहीं रुकेंगे, अभी रूट का हुआ, अब अंदर फंक्शन का होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो आप जानते हो 1 का तो हो जाएगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x। तो इसे थोड़ा सा ऐसा लिख लो, इस 0 को आप नहीं भी लिखना चाहो तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। फिर बराबर में भी कुछ फंक्शंस चल रहा है हमारे साथ, ये तो इधर का किया, अब इधर का करेंगे तो 2 ऐसा का ऐसे ही, साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर से हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा हम जमा कर लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि अब तो आपको ध्यान रहने ही लग गया होगा। अब अपन क्या करें, इस दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई कराएं, तो लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर इन बोथ साइड। तो अभी आप समझ जाओगे ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। तो देखो इधर इस फंक्शन में मल्टीप्लाई होगा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलकर क्या बन जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये जो चल रहा है d²y/dx² चल ही रहा है। यहाँ पर ध्यान देना, इधर गुणा होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, चलो मैं करवा ही देता हूँ, 1 मिनट, इधर भी प्लस यहाँ करवा देते हैं अपन dy/dx तो चल ही रहा है ना। यहाँ देखना किसका मल्टीप्लाई करा रहा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और पहले से यहाँ ये लिखा हुआ तो 2 से 2 काट दो, ये माइनस और ये प्लस, तो इसे अपन कर देते हैं माइनस। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या बचा अपने पास, ऊपर बचा है x और नीचे बचा है x और नीचे बचा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इधर बराबर के इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे किसका √1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और ऑलरेडी यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा चल ही रहा है। ठीक है, यही है ना, हाँ यही है। तो यहाँ से देखना आप, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इसलिए हमने इसे ऐसा किया था। तो अपने पास क्या बच गया है यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर d²y/dx², माइनस का x को आगे लिख देते हैं x dy/dx, ये 2 उधर प्लस का इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो ये आ चुका है हमारा, जो हमें प्रूफ करना था, इसे बराबर के उधर ही रहने देना है 2। तो देखो यही हमें प्रूफ करना था, ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर d²y/dx² माइनस x dy/dx बराबर 2 है ना। ये मल्टीप्लाई वाला घबराना नहीं है, किसका, केवल ये या फिर जो किया वो ठीक है,
यहाँ पर गुणा किया तो रूट से रूट हट गया, इधर गुणा किया तो ये वाला कैंसिल, इधर गुणा किया तो ये वाला कैंसिल, ये आ गया। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये सवाल आप खुद से 1-2 बार कर लोगे तो सब दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने 11th वाला सवाल लिख दिया है। हमें ये प्रूफ करना y2 + y1 10x + y cos स्क्वायर x बराबर 0। कब? जब हमें y बराबर साइन x दिया हुआ, मतलब साइन का जो थीटा है वो खुद साइन x है। ध्यान रखना। चलिए शुरू करते हैं बहुत सिंपल वे में। तो यहाँ देखना, इसे कर दूंगा मैं सबसे पहले एक बार डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पर यहाँ y1 y2 की फॉर्म में लिख रखा है, इसलिए हम y1 यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन का, तो हो जाएगा कोस साइन x। हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, अभी हमने फंक्शन का किया, उसके थीटा का करेंगे, और यहाँ थीटा के रूप में क्या है साइन x। तो साइन का तो कोस साइन x हो चुका, अब अंदर के साइन x का क्या आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा कोस x। ठीक है, हमें पता है यहाँ पर y2 मीन्स मैक्सिमम मुझे 2 बार इसका डिफ्रेंशिएशन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ फिर हम कर देते हैं अगेन dwr2x इन बोथ साइड। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, ये कोस x अलग फंक्शन हो गया और ये कोस साइन x अलग फंक्शन हो गया। बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, यहाँ हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। इसे मान लेते हैं फर्स्ट और इसे मान लेते हैं सेकंड। y1 का करूँगा तो ये हो जाएगा y2। यहाँ ध्यान देना, आप लोग क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं चाहूँ क्या, कोस साइन x का क्या हो जाए। चलो फर्स्ट को ऐसा कैसे ही लिखा रहने दो, है ना, प्रोडक्ट रूल लगा रहा है ना। फर्स्ट ऐसा कैसे ही, सेकंड का करेंगे तो कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, फिर प्लस साइन। अब क्या किया, सेकंड को ऐसा का ऐसे ही रहने दो। फर्स्ट का करेंगे तो यहाँ आप लोग ध्यान देना, कोस का किया हमने तो कोस का तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का साइन, और एक्स की जगह साइन एक्स चल ही रहा है। ठीक है ना, ये बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं। फिर अब किसका करेंगे, तो अभी कोस का किया था, अभी साइन का करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से कोस एक्स मुझे मिल जाएगा। ठीक, अब क्या करें अपन, तो देखो यहाँ पर अपना y2 बराबर, यहाँ ध्यान देना आप, कोस साइन एक्स है ना, और माइनस साइन एक्स। तो इसे थोड़ा सा अपन जमा कर लिख लेते हैं, तो माइनस आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा अपना साइन एक्स कोस साइन एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आप लोग ध्यान दो तो ये हो रहा है अपना क्या, कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर अपना क्या चल रहा है अंदर, साइन एक्स, साइन और साइन की जगह साइन एक्स, साइन थीटा की जगह साइन एक्स। अब यहाँ बच्चों ध्यान दो, तो y बराबर क्या है, साइन एक्स है। तो इस साइन एक्स की जगह मैं y लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 से, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसे हम सोल्व करेंगे तो अपन लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं अपन, y1 की वैल्यू क्या है, कोस साइन एक्स कोस एक्स, तो कोस साइन एक्स, और इधर क्या आना चाहिए मेरे पास, कोस एक्स आना चाहिए। तो यहाँ देखो अपन क्या करें, y2 बराबर, इस वाली टर्म में मैं मन से क्या कर रहा हूँ, मैं मन से इसमें कोस एक्स का भाग भी दे रहा हूँ और कोस एक्स का गुणा भी कर रहा हूँ। तो देखो साइन के बटे में कोस एक्स आ गया, कोस एक्स का गुणा करवा दिया, ये फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है क्या, कोस साइन एक्स, है ना, और माइनस यहाँ देखना कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा का ऐसा ही। यहाँ ध्यान देना, साइन एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, y लिख सकता हूँ, तो साथ में y लिख दिया। कंफ्यूज नहीं होना है, हमने क्या किया, ये वाली टर्म में कोस एक्स का भाग लगा दिया और कोस एक्स से गुणा करा दिया। क्यों किया अभी आप समझ जाओगे। तो y2 बराबर आप लोग देखना, माइनस तो चल ही रहा है, साइन एक्स बटा कोस एक्स क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है 10x। अब यहाँ पर देखना कोस साइन एक्स, आप देखो समीकरण 2 को, यहाँ पर कोस साइन एक्स, मतलब इस फंक्शन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम बाय इक्वेशन 2। तो देखो माइनस 10x तो इससे आया, इस फंक्शन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y1 लिख सकता हूँ। तो ये आ चुका अपना यहाँ y1, और माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और ये जो y था वो अलग से चल रहा था। ठीक है, अब हम क्या करें, दोनों माइनस में बराबर के इधर ले आते हैं। तो देखो y2 ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा 10x, y1 ये भी प्लस का हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और y। तो देखो यही हमें प्रूफ करना था, बस इनने ये आगे पीछे लिख दिया है, तो अपन भी लिख दो जमा कर कि भाई y2 प्लस y1 10x प्लस y कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं बराबर 0। यही हमें प्रूफ करना था।
थोड़ी थोड़ी सी भाई, अब मुझे ये कैसे पता लगा कि मैं कोस का भाग लगाऊं और गुणा करूं, तो मैंने देखा कि भाई हमें टेन चाहिए, और टेन कब बनेगा इधर, जब साइन के बटे में कोस आएगा। तो उससे ये फ़ायदा हुआ हमें कि एक कोस एक्स्ट्रा मिल गया, और उस कोस की वजह से ये y1 का फॉर्मूला भी हमें यहाँ पर मिल गया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आप एक बार करके देखना, आ जाएगा समझ। ठीक है, तो बच्चों इस वाली वीडियो को अपन यहीं रहने देते हैं। 30 मिनट से ऊपर की वीडियो हो गई, हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे ताकि आप आसानी से अपने सवाल कवर कर सको और समझ सको, है ना, क्योंकि दिमाग भी थक जाता है कुछ समय बाद। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।